तो दोस्तों फाइनली आज काफी मेहनत मुशक्कत के बाद मैंने भी देख ली थलापति विजय की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को, यानी कि भैया गॉड को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो तो प्लान बनाओ मत, इस फिल्म को देखने चले जाओ सिनेमा घरों में। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है और वो कहानी मैं अब आपको सुनाऊंगा इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने गॉड के इस रिव्यू को रखूंगी, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई अगर आप किसी फिल्म को देखने के लिए अपने इलाके से 232 किलोमीटर दूर जाते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल उठेगा? है क्या उठेगा कि भैया इतना सनकी तो हम है नहीं कि भैया किसी फिल्म को देखने के लिए मैं 232 किलोमीटर दूर जाऊंगा। लेकिन भाई आज ये सनक मैंने पूरा किया है मेरे भाई, आज ये सनक मैंने पूरा किया है इस फिल्म को देखने के लिए। यानी कि भाई मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ इस वक्त बिहार के, भैया वहां पर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है और इस फिल्म को देखने के लिए मुझे आज अपने घर से 116 किलोमीटर एक साइड से जाना पड़ा और उतना ही मुझे वापस आना पड़ा। यानी भैया 232 किलोमीटर का जर्नी मैंने आज किया इस फिल्म को देखने के लिए। यानी कि भाई मैं इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच गया था पटना में, लेकिन पटना में मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं इस फिल्म का रिव्यू वहां से कर देता, क्योंकि भैया मुझे वहां से जल्द वापस भी आना था क्योंकि टाइम काफी हो गया था। और भाई बाइक का राइडिंग जो होता है ना बाबू, वो बहुत ही इस उम्र में दुखदायक होता है मेरे भाई। मतलब कि पिछवाड़ा जो है यानी कि हमारा जो विशेष स्थान है वो दर्द करने लग जाता है बाइक चलाते चलाते बाबू। अब बूढ़ा हो गया हूं ना, तो भाई इस फिल्म को देखकर मैं बाहर जब निकला तो मैंने यही सोचा कि भाई मैंने जो फैसला किया था ना इस फिल्म को देखने के लिए इतनी दूर आकर, मेरा वो फैसला गलत नहीं था। यानी कि भैया थलापति विजय ने निराश नहीं किया है। वैसे थलापति विजय ने तो ये बात अपने चाहने वालों को पहले ही बता दी है कि भाई ये मेरी सेकंड लास्ट मूवी है, यानी कि इसके बाद उनकी केवल एक और फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उसके बाद वो सबको कह देंगे टाटा बाय बाय, हमसे अब ना हो पाएगा, किसी और को देखो और अपना एंटरटेनमेंट कर लो, हम तो भैया चले पॉलिटिक्स करने। यानी कि भाई थलापति विजय जो है वो अब फिल्मी लाइन को छोड़कर भैया पॉलिटिक्स में कूदने वाले हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। तो भाई इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी तो भाई इस लेजेंड कलाकार को देखने के लिए मैंने सोचा कि भैया चलो सिनेमा घर चलते हैं, दो ही फिल्में तो देखनी होंगी इनकी। और तो भैया इस फिल्म को देखने के लिए अगर हमें इतना दूरी चलना भी पड़ता है तो भैया चल लेंगे इसी बात को लेकर कि भैया चलो फिल्म चाहे जैसी भी हो लेकिन हम थलापति विजय को सिनेमाघरों में जरूर देखेंगे, क्योंकि भैया वो बोल रहे हैं कि इसके बाद वो फिल्में नहीं बनाएंगे। लेकिन आज थलापति विजय ने ये बात साबित कर दी है कि भैया वो अंत अंत में भी बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी ही लगा कर जाएंगे मेरे भाई। यानी भैया बेहतरीन प्रदर्शन करके ही वो बॉक्स ऑफिस से टाटा बाय बाय करेंगे। क्या फिल्म है मेरे भाई। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे तो भैया धर्मेंद्र साहब का वो डायलॉग याद आ गया, मौसे जी इस फिल्म में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, एक्शन भी भरपूर है। यानी कि मौसी जी आप अगर किसी फिल्म को देखने जाते हो सिनेमाघरों में तो आप यही चाहते हो ना कि मसालेदार मूवी होनी चाहिए, हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा वसूल होना चाहिए। और भाई ये फिल्म पैसा वसूल मूवी है मेरे भाई। यानी कि अगर मैं इस फिल्म की कहानी को लेकर आपसे ये बात कहूं कि भाई सुनो, मैं किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं ये सोच करके भैया अगर सब कुछ हम बता देंगे तो देखने के आ जाओगे खाक। तो भाई वही मूड में चलते हुए हम आपको यही बात कहेंगे कि भाई इस फिल्म में है वो हर वो बात जो कि आपको इस फिल्म से प्यार करने के लिए मजबूर कर देगी। देखिए भैया ये एक एक्शन थ्रिल और सस्पेंस भरी हुई फिल्म है। तो भैया इस फिल्म की कहानी बहुत ही टिपिकल नहीं होगी भाई, ऐसी कई सारी कहानियां आप लोगों ने देखी होगी, मैं ये बात आपको बहुत ही ईमानदारी से कह देता हूँ। और भाई जितनी भी एक्शन फिल्में आती है ना उसमें ये बात तो पता ही रहता है आप लोगों को कि भैया एक विलेन है वो हीरो के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और हीरो जो है वो उस षड्यंत्र को तोड़ेगा और उस विलेन को उसका सही औकात बताएगा। लेकिन वो सही औकात कैसे बताएगा, कैसे वो विलेन का गुरूर तोड़ेगा, कैसे विलेन हीरो को परेशान करेगा, ये ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि भैया एक्शन फिल्मों का जो स्टोरी लाइन होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो होता है, उसका जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो यूनिक होना चाहिए। यानी कि भैया आपके फिल्म में ऐसे ऐसे हुक पॉइंट होने चाहिए जो कि ऑडियंस का दिल जीत ले। और भाई ये सारी बातें इस फिल्म में कूट कूट कर भरी है। यानी भैया फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न और जो भैया फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका है ना, यानी भैया डायरेक्शन वो इतना लाजवाब है
कि आपको लगेगा ही नहीं कि भैया ये एक सिंपल कहानी है, यानी कि एक सिंपल कहानी को आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। जब आप इस फिल्म को देखना शुरू करोगे तो भैया इस फिल्म का फर्स्ट आपको आपको ना बहुत ही स्मूथ लगेगा कि भैया एक पारिवारिक दृश्य वाली फिल्में चल रही है जिसको आप अपने परिवार के साथ बहुत ही आसानी से जाकर बैठ के देख सकते हो। यानी भैया पहले फैमिली ड्रामा चल रहा है जिसमें कॉमेडी भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, उसके साथ थोड़ा सा रोमांस वाला पोर्शन भी चल रहा है। ऐसे करके ये फिल्म आगे बढ़ रही है, लेकिन अचानक ट्विस्ट कहां आता है? तो भाई जब इस फिल्म का इंटरवल होता है और ये ट्विस्ट इतना जबरदस्त होता है कि उसके बाद भी फिल्म की कहानी जो है, जो रूपरेखा है, वो अलग ही डायरेक्शन में बहने लग जाती है और वहां से कई सारे सस्पेंस और या थ्रिल के सीक्वेंस जो है वो ऑन होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया फर्स्ट हाफ पे आपको अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एक्शन बहुत ही लाजवाब देखने को मिलेगा भाई। एक तो बाइक चेज वाला जो सीक्वेंस आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा वो आपका दिल जीत लेगा। तो दोस्तों आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भैया मैंने अभी तक कहानी के बारे में आपको बताया नहीं। तो भैया देखिए, फिल्म के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हो कि भैया इस फिल्म में थलपति विजय का डबल रोल है और एक रोल में थलपति विजय जो है वो पिता के रोल में नजर आ रहे हैं, दूसरे रोल में वो खुद बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। तो भाई दो किरदार उनके सामने थे, तो भैया दोनों किरदारों का जस्टिफिकेशन उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। अगर हम लोग पिता के किरदार की बात करें तो वो पिता के किरदार को इस तरह से जी रहे हैं कि जिसमें हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया बहुत ही काम एंड कूल और बहुत ही कहते हैं शातिर दिमाग कि भैया एग्रेशन से नहीं, अपने दिमाग से ही हम क्रिमिनल्स का खात्मा कर सकते हैं और वो एग्रेशन भैया अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो मतलब इस तरह का किरदार रहता है बाप वाला। लेकिन बेटा जो है वो फंकी है, उसके हेयर स्टाइल बहुत ही अजीब तरह के हैं, उसकी हरकतें बहुत ही एनर्जेटिक है, वो बहुत ही पावरफुल है, वो किसी भी काम को चुटकियों में करना चाहता है, जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो भाई वो फंसने वाले सिचुएशन में उसकी मदद कौन करेगा? तो भैया उसके पिता, जिन्होंने भैया देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। यानी कि भैया इस फिल्म में कहानी है क्या? तो भैया थलपति विजय यंग जो है वो भाई अभी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके पिता ने बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं रॉ एजेंट रहते हुए कि भैया उसका ही कुछ पोर्शन इनको झेलना पड़ रहा है। मतलब कि अपने जमाने में जो बड़े बड़े काम को कंप्लीट करके दिखाया है, देश की सुरक्षा को जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था अपने जमाने में, उसी का असर अब उनके बेटे पर हो रहा है। अब मैं घुमा फिरा के कहानी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि भैया मैं भी उलझा दूं ताकि आप लोग फिल्म को देखने के सिनेमा घर में चल रहा हो। तो हम इसी तरह से आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि भैया ज्यादा खोल कर नहीं। तो कहानी इसी तरह से चल रही है कि भैया थलपति विजय ओल्ड ने जो काम किया था उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है उनके बेटे के साथ। तो भाई वो कनेक्शन क्यों जुड़ रहा है, कैसे जुड़ा और कैसे भैया ओल्ड थलपति विजय जो है वो यंग थलपति का मदद करेंगे, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब है और इस फिल्म में भैया थलपति विजय का काम बहुत ही शानदार है। उसके बाद भैया इस फिल्म का बीजीएम जो है वो इस फिल्म की कहानी को और भी चार चांद लगा रहा है। उसके साथ भी एक्शन की क्या बात करें मेरे भाई, थलपति विजय की फिल्म है मेरे भाई, जो कि भैया यूं करके भैया जो एक्शन दिखाते हैं ना, उनकी फिल्मों का जो एक्शन का जो स्टाइल होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो भैया इस फिल्म में भी उनका एक्शन जो है वो लाजवाब है। और उसके बाद भी हम लोग बात करें वीएफएक्स की और एनिमेशन की, तो भैया वो वाला पोर्शन भी बहुत ही शानदार है। तो ओवरऑल एक एक्शन फिल्म में जो बेहतरीन एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे एलिमेंट्स इस फिल्म में हैं। इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट है जो कि आपका एंटरटेनमेंट भरपूर तरीके से करेगी सिनेमा घरों में। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मैं इस फिल्म को तो 5 स्टार दूंगा। और ये मैं स्टार इस फिल्म को क्यों दे रहा हूं? तो भैया इस फिल्म ने मेरा दिल भी जीता है और सबसे बड़ी बात यार कि थलपति विजय ने कह दिया कि इसके बाद वो फिल्म नहीं बनाएंगे यार। तो इसी वजह से एक अच्छी फिल्म अगर आई है तो भैया उस फिल्म को क्या तोल मोल करे यार, सीधा सीधे दे देते हैं 5 स्टार के। हाँ यार ये फिल्म डिजर्व करती है 5 स्टार, क्योंकि भैया थलपति विजय ने हम सभी का एंटरटेनमेंट लंबे वक्त तक किया, तो भैया इतना डिजर्व तो वो करते हैं। तो देरी मत कीजिए, इस फिल्म को देखने जाइए और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये फिल्म कैसी लगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।